नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर व्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं आपका मध्यकालीन भारत से 100 एमसीक्यू प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, और ये बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया जाता है आपका। तो अगर आपका मध्यकालीन में अगर कोई दिक्कतें हैं आपका, या किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। आई होप ये अगर वीडियो देखने के बाद आपका लगभग चीज़ें जो है सो कंप्लीट होने के कगार पे रहेंगे आपका। और अगर ये देखते हैं लास्ट तक, तो इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो आपको लगेगा कि ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं आपका। तो चलिए बिना देर किए हुए आपका आज का सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आपका। और आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा बता दें कि जैसे मैंने पिछले क्लास में ही बात किया था कि अगले जो वीडियो हम जो अपलोड करेंगे वो कैसे होगा आपका, मध्यकालीन भारत से होगा आपका। तो वही आपका मध्यकालीन भारत से आपका जो इंपॉर्टेंट लगा मेरे नज़र में आपका, वो और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन अनेक क्वेश्चनों का निचोड़ लेके एक समरी लेके आपका इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा आपका और कामगार होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। और पहला क्वेश्चन ये आपका कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका कि जो मोहम्मद बिन कासिम था आपका, ये कहाँ का निवासी था आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, अरब के निवासी था आपका। और दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा इंक्लूड क्या किया आपका, तो क्वेश्चन से संबंधित ऐसे आप लोग को बताते ही थे आपका, लेकिन अब जो है आपको जो पीडीएफ अगर चाहिए तो उसमें आपको लिख के मिलेगा क्या आपका, उसमें विशेषता आपको मेंशन रहेगा आपका। तो देखिए क्या होता है आपका, जो मोहम्मद बिन कासिम होता है आपका, वो 712 ईस्वी में आपका सिंध पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम एक अरब निवासी था। कहाँ का निवासी था आपका, अरब का निवासी था। और उसने राजा किसको आपका, दाहिर को हराकर भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता की नींव रखी थी आपका। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद जो गजनवी है, उसने भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया था आपका, 17 बार भारत पर क्या किया था आपका, आक्रमण किया था आपका। और उसका जो अंतिम आक्रमण था आपका वो सोमनाथ मंदिर था आपका। कौन था आपका, सोमनाथ मंदिर था आपका, जो कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा उस पर क्या किया गया था आपका, आक्रमण किया गया था आपका। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि त्रायण का द्वितीय युद्ध जो 1192 हुआ था उसका परिणाम क्या रहा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया था आपका कि 1191 का जो वार होता है आपका, त्रायण का जो फर्स्ट प्रथम जो युद्ध होता है आपका, तो उसमें बताया था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होता है आपका, विजय प्राप्त करते हैं आपका, और मोहम्मद गौरी की क्या होता है आपका, हार हो जाती है आपका। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि त्रायण का द्वितीय युद्ध का जो 1192 में हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ आपका। तो मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त किया था और पृथ्वीराज चौहान का हो गया था आपका, हार गए थे आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और पता है ये युद्ध जो हारे थे आपका पृथ्वीराज चौहान, एक गद्दार के चलते जयचंद के चलते, किसके चलते आपका, जयचंद के चलते ये हार गए थे। कौन सा आपका, त्रायण का द्वितीय युद्ध आपका। चलिए अब इसके विश्लेषण पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका, जो भी संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे मौजूद हो पाया मेरे तरफ से। तो त्रायण का जो प्रथम युद्ध है आपका, ये 1191 में हुआ आपका, और पृथ्वीराज चौहान जीते थे ये युद्ध में, आपको पता होगा आपका। और बताए थे इसके जो अनेक राजकवि थे आपका पृथ्वीराज चौहान के, वो चंद्रबदावी थे आपका। कौन थे आपका, चंद्रबदावी थे आपका, ठीक है। लेकिन क्या होता है आपका, दूसरे युद्ध में आपका 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो गया आपका, जीत हो गई। और भारत में अगर देखा जाए तो मुस्लिम का अस्थायी रूप से क्या हुआ, सत्ता स्थापित हो गया आपका। और ये दिल्ली सल्तनत क्या हो गया आपका, दिल्ली सल्तनत आपका यहाँ पे रास्ता क्या हो गया उसका, साफ हो गया था इसका स्थापना करने के लिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड नंबर ये आपका क्वेश्चन की दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौहान पोलो खेलते के समय हो गया था आपका। तो बताइए वह कौन सा व्यक्ति था जिसका मृत्यु पोलो खेलते हुए क्या हो गया था आपका, गिरकर मृत्यु हो गई थी आपका। तो ये थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन भारतीय इतिहास के पन्नों में इसलिए प्रसिद्ध आपका क्योंकि उन्होंने 1206 ईस्वी में, कब आपका, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के क्या किया था आपका, स्थापना किया था। किसका आपका, गुलाम वंश का आपका।
कौन, यानी ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का नींव भी इसी ने रखा था, कौन आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था आपका। और ये किसका गुलाम था आपका, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था आपका, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बारे में बात कर लेते थोड़ा सा, यानी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें आपका इंपॉर्टेंट, जो कि काफी महत्वपूर्ण था आपका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनका मृत्यु क्या होता है आपका, 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है आपका। और लाहौर में यानी घोड़ा से गिरकर, लाहौर में क्या था आपका, घोड़ा से गिरकर उनका क्या था आपका, मृत्यु हो जाता है। और ये जो है, यही क्या आपका गुलाम वंश के यानी संस्थापक थे, जो मैंने अभी बताया भी था आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि चालीसा दल का निर्माण या विनाश, सॉरी निर्माण जो है आपका ये इल्तुतमिश ने किया था आपका, लेकिन विनाश जो है आपका ये किए थे आपका, कौन, बलबन किए थे आपका। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि चालीसा दल का निर्माण यानी जो है, सॉरी निर्माण बार बार बोल रहे हैं, विनाश यानी किसने किया था आपका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए नंबर आपका, ये बलबन, इसको यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी आपका, यानी रजिया सुल्तान थी आपका, जो 1236 में राजगद्दी पर बैठी थी आपका। और पता है रजिया सुल्तान जो ऐसी महिला हुई जो पुरुषों का कपड़ा यानी पुरुषों का यानी कपड़ा धारण करके जाते थे अपने राज दरबार में। और ये जो थी आपका रजिया सुल्तान, ये 4 साल रही आपका, लेकिन अन्य अच्छे अच्छे कार्यों के लिए भी योगदान दिया आपका। और इसके बारे में एक और कथन याद रख लीजिएगा, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा था आपका, कि भारत के पहली महिला शासिका कौन थी आपका, तो वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी आपका, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी आपका रजिया सुल्तान। उसके बारे में अगर बात करें इसकी थोड़ी सी विशेषता के बारे में, तो इल्तुतमिश ने इस दल को बनाया था। अभी जो हम बता रहे थे आपका, इल्तुतमिश ने इस दल को बनाया था, लेकिन बलबन ने सुल्तान की शक्ति को सुरक्षित करने के लिए 40 तुर्क सरदारों के इस गुट को पूरी तरह से क्या कर दिया आपका, समाप्त कर दिया था आपका। और जो बलबन है, ये लो और रक्त का नीति अपनाया था, लो और रक्त की नीति अपनाया था, कौन, बलबन। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा बलबन के बारे में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को सख्त से लागू किया था आपका, तो बाजार नियंत्रण जो नीति है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था आपका। और पता होगा आपका कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसके जो बाजार नियंत्रण में अगर कोई व्यक्ति या कोई साहूकार कम तोलता था, तो उसके मांस को काट करके यानी क्या करता था आपका, उसका भरपाई करता था। इसीलिए बाजार नियंत्रण के लिए काफी ज्यादा क्या आपका यानी प्रसिद्ध है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पे देख लेते हैं आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आपका बी नंबर हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना का कम खर्च करने के लिए वस्तुओं के दाम तय कर दिए थे आपका, जैसे भाई किसका चावल का कितना होगा, गेहूं का कितना होगा आपका, तो इन चीजों का सबका दाम क्या कर दिया था आपका, तो ये फिक्स कर दिया था आपका। और इसके लिए उसने सहना मंडी नामक विभाग भी बनाया था। तो पूछता कई बार आपका कि सहना ये मंडी का जो विभाग था आपका, इसका निर्माण किसने करा था आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने आपका। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि इब्न बतूता जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखा था, तो ये कहां के निवासी थे आपका, तो इब्न बतूता कहां के निवासी थे आपका, तो ये मोरक्को के थे। कहां के थे आपका, मोरक्को के निवासी थे, कौन आपका, इब्न बतूता। और इब्न बतूता अफ्रीका के कौन सा महाद्वीप का आपका, अफ्रीका महाद्वीप के यानी अफ्रीका के वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। वो कौन आया था आपका, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या आया था आपका, यानी भारत में आया था आपका। और उसे दिल्ली का यानी काजी मतलब कहने मतलब ये है कि जो कानून का जो ज्यादा ज्ञाता रहता है ना, उसे कहते हैं आपका यानी काजी आपका। तो काजी एक पद होता तो काजी तो ठीक है आपका, और एक काजी पद होता था जो कानून के पूरा जानकार होता था, उसको इस पद पर क्या करता था आपका, नियुक्त किया जाता था। तो पूछेगा आपसे कि दिल्ली का जो काजी था किसे नियुक्त किया गया था आपका, तो ये यानी इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था आपका। चलिए अब यहां पे अगला क्वेश्चन ये आपका है सॉरी, यहां पे अगला क्वेश्चन ये आपका है कि दीन ए इलाही यानी नामक जो नया धर्म है, ये किसने शुरुआत किया था आपका, जो दीन ए इलाही जो धर्म है, इसका शुरुआत किसने किया था, तो इसने किया था आपका अकबर ने। किसने किया था आपका, अकबर ने। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया था, जिसका नाम था दीन ए इलाही। और इसने अपनाने वाला एकमात्र हिंदू यानी कौन था आपका, यानी बीरबल था। क्या था आपका, बीरबल था आपका, जो एक हिंदू होकर भी यानी दीन ए इलाही धर्म को क्या कर लेता आपका, अपना लिया था। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया आपका कि इसमें तो आप क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, साथ में आप ऐसे कंटेंट को जानिएगा
जो आपके शायद लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, ऐसा भी आपको कुछ देखने को यहाँ में मिल जाएगा आपका। तो यानी हिंदू कौन थे आपका, यानी बिरबल थे, लेकिन उन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था आपका। चलिए अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 8 नंबर ये आपका कि सिखों के 9वें गुरु यानी तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी आपका। तो ये पता है आपका, ये घटिया काम कौन किया था आपका, तो ये औरंगजेब किया था आपका। कौन किया था आपका, औरंगजेब ने किया था आपका। और औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता के कारण गुरु तेग बहादुर के इस्लाम न स्वीकार करने ने न करने पर दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद करवा दिया था आपका, और इसे मार दिया गया था। लेकिन वो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किए थे। कौन आपका, ये गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि 9th नंबर कि ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण मूलतः किसने करवाया था। तो ये तो भाई सभी को पता होगा, ये तो आपका सभी को पता होगा आपका, और ये होगा आपका शेरशाह सूरी। कौन हो गया आपका, शेरशाह सूरी, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो शेरशाह सूरी ने सोनार गांव बंगाल में जो है आपका, तो सोनार गांव बंगाल से लेकर पेशावर तक इस सड़क का निर्माण कराया था आपका। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका व्यापार और डाक व्यवस्था को सुविधा कराने के लिए ऐसा किया था आपका। ठीक है, कौन, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी रहे आपका कम ही कार्यकाल के लिए, लेकिन अच्छा काम करके चले गए आपका। सराय का भी निर्माण कराए थे, सराय का भी निर्माण कराया था, 1700 सराइयों का निर्माण कराए थे, जहां पे हमेशा 2 घोड़े वाला व्यक्ति हमेशा तत्पर तैयार रहते थे आपका। वहां पे रहने का, ठहरने का व्यवस्था होता था आपका, और पानी की भी व्यवस्था रहता था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी आपका। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये किनका द्वारा किया गया था आपका, तो ये हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आपका, हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था आपका। तो संगम वंश के 2 भाई थे आपका, कौन सा वंश के थे आपका, संगम वंश के, जिसका नाम था हरिहर और दूसरा का नाम था बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह के समय दक्षिण भारत में तुंगभद्रा के नदी के किनारे इस साम्राज्य का नींव रखा था। पूछेगा आपका कि जो हरिहर और बुक्का ने जो विजय साम्राज्य के जो स्थापना किया था वह कौन नदी के किनारे आपका है, तो ये तुंगभद्रा के नदी के किनारे आपका। और कौन से वंश था आपका, तो वो लोग थे संगम वंश से। कौन था आपका, संगम वंश से संबंधित है। कौन, हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे आपस में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बात किया जाए, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके बीच हुआ था आपका। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था आपका, तो ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था आपका, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये 1526 का आपका, 1526। और इब्राहिम लोदी कौन था आपका, तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्या था आपका, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, इब्राहिम लोदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं आपका, देखते हैं यहाँ पे। तो इस युद्ध के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था आपका, और साथ ही इसके लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल वंश की क्या हुआ आपका, शुरुआत हुआ था आपका। तो बताएं यहाँ पे आपका ये पॉइंट आपका है कि दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुआ। कौन कौन आपका हुआ, 5 राजवंश हुआ आपका, जिसमें आपका गुलाम वंश हुआ आपका, फिर उसके बाद खिलजी वंश हुआ आपका, उसके बाद तुगलक वंश हुआ आपका, उसके बाद सैयद वंश हुआ, उसके बाद आपका लोधी वंश हुआ। यहाँ पे देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, कौन सा आपका हो जाएगा, खिलजी के यहाँ पे लिख देते हैं आपका, खिलजी वंश था आपका, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो लोधी वंश के अंतिम शासक को हरा दिया था कौन आपका, बाबर ने। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये था आपका कि जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता है आपका। तो जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता है आपका, तो पता होना चाहिए आपको कि शाहजहां को जब ये जिंदा था आपका तभी उत्तराधिकारी कौन बन जाता है आपका, औरंगजेब, और इसको शाहजहां को जेल में बंद कर देता है। तो पिता के रहते ही आपका इसका सम्राट बन जाता है कौन आपका, तो औरंगजेब। कौन आपका, औरंगजेब। इसीलिए औरंगजेब को क्या कहता है आपका, जिंदा पीर। तो औरंगजेब अपने व्यक्तित्व, सादगीपूर्ण जीवन और धार्मिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता है। किनको, इन्हीं को आपका। और आपको बताया ये आपका कि ये अपने पिताजी को जिंदा रहने पर ही मतलब मृत्यु नहीं हुआ था इनका पिताजी का, और तभी से क्या बन गया, ये सम्राट बन गया था। अपने पिता को जेल में डाल दिया था ये। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि मुगल स्थापत्य कला
का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है आपका? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल यानी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो शाहजहां के काल में यानी ताजमहल का निर्माण, लाल किला का निर्माण और जामा मस्जिद का निर्माण जैसे बेजोड़ स्मारकों का निर्माण हुआ और इसीलिए इस काल को, इसके यानी काल को यानी स्वर्ण युग कहा गया आपका है। क्या कहा गया आपका? स्वर्ण युग कहा गया आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर ये क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यानी 1674 में कहाँ हुआ था आपका? तो जो हुआ था आपका, तो इनका कहाँ हुआ था आपका? तो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका? रायगढ़ में हुआ था आपका। और रायगढ़ के किले में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि लिया था। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन ये कि जो छत्रपति जो उपाधि ये कहाँ पे धारण किया था आपका? तो रायगढ़ के किला में किए गए थे आपका। और उनका राज्याभिषेक काशी के पंडित गंगा भट्ट, किसने किया था आपका? गंगा भट्ट ने किया था आपका राज्याभिषेक आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे कि 15 नंबर कि अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद, अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता है, वो किसके यानी दरबारी कवि थे आपका? तो ये किसके थे आपका? तो ये अगर देखा जाए आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? यानी बी हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो खुसरो के 8 सुल्तानों का शासन देखा था कौन? यानी ये अमीर खुसरो। लेकिन सबसे अधिक समय किसके शासन में रहा था आपका? तो अलाउद्दीन खिलजी के निकट थे आपका। निकट मतलब सबसे करीबी थे आपका। और उन्हें सितार और तबले, ठीक है, सितारा और तबले का आविष्कारक भी माना जाता है। किन्हें आपका? अमीर खुसरो को। ठीक है, उसके बाद खड़ी बोली का भी आविष्कार इन्हें नहीं किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था आपका? तो 1556 में हुआ था आपका। लेकिन यहां पे पूछ रहा है आपका कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था आपका? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था आपका। तो इस युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खां, कौन आपका? बैरम खां ने हेमू को हराया था और जिसने मुगलों की यानी सत्ता भारत में क्या हुआ आपका? यानी पुनः स्थापित, यानी पुनः मजबूत हो पाई आपका। ठीक है, तो ये थे आपका बैरम खां। बैरम खां क्या था आपका? सेनापति किसका? अकबर का आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में यानी किसने की थी आपका? तो आगरा शहर की यानी जो स्थापना 1504 ईस्वी में ये किसने किया था आपका? तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। किसने आपका? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर ने ही आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को यानी बसाया था आपका, या स्थापना किया था आपका। और ये था लोधी वंश के। किसके था आपका? लोधी वंश के आपका। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने राजपूतों राजाओं पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा को बसाया और इसे राजधानी भी बनाया था आपका। कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ये आपका, और ताजमहल भी कहाँ आपका? आगरा में ही है आपका। चलिए, जिसे शाहजहां ने बनाया था आपका, जिसको शाहजहां ने बनाया था आपका। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका है? भारतीय आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को लाने का श्रेय अनेक किसे जाता है आपका? ऑप्शन ए आपका शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, या ऑप्शन सी आपका रामानंद, या ऑप्शन डी आपका कबीर। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो होगा आपका रामानंद। कौन हो जाएगा आपका? रामानंद। और वह संत थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया और जाति पाति के भेदभाव को अनेक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। रामानंद। रामानंद आपका। चलिए उसके बाद अगर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध यानी 1576 में अगर हुआ तो यह किनके बीच में हुआ था आपका? तो ये जो हुआ था आपका ये किसके बीच में हुआ था आपका? तो यहां पे अगर देखा जाए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में आपका, तो ये हुआ था आपका मान सिंह, यानी अकबर की तरफ से कौन था आपका? मान सिंह, हाँ मान सिंह और महाराणा प्रताप। कौन आपका? महाराणा प्रताप। और ये कहां पर आपका? यानी हल्दी घाटी, तो राजस्थान में। कहां आपका? राजस्थान में हल्दी घाटी आपका। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका? बी नंबर। अब यहां पे थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ऐतिहासिक युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी आपका, और अरावली पहाड़ियों में अन्य संघर्ष भी जारी रखा था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बी हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि विठल स्वामी मंदिर हजारा और हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विठल स्वामी मंदिर हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
यानी कृष्णदेव राय ने। किसने बनाया था आपका? कृष्णदेव राय ने बनाया था आपका। और कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महान शासक हुए आपका। विजयनगर के क्या हुआ आपका? महान शासक हुए। और उसके शासन काल को यानी तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी क्लासिक युग भी कहा जाता है। यानी तेलुगु साहित्य में कहा जाता है आपका क्लासिक युग। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर यानी जजिया कर लगाया था आपका? तो किस सुल्तान ने यानी ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन था आपका? फिरोज शाह तुगलक था आपका, जिसने यानी जजिया कर लगाया था। किसके ऊपर? यानी ब्राह्मणों पर लगाया था। बात समझ ना। और पहले जज यानी ब्राह्मण मुक्त थे, मतलब जजिया कर जो है वो एक तरह से टैक्स रहता था यानी जो गैर यानी मुस्लिम थे उन लोगों से आपका। तो ब्राह्मण क्या था पहले? मुक्त थे कि भाई ब्राह्मण लोग हैं ये टैक्स नहीं देंगे। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक ने जब बना तो ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा और इनसे भी यानी टैक्स लेने लगा और ये अच्छा काम किया आपका। चलिए इसके नजर में तो अच्छा काम किया कि और जो हिंदू है इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा था, लेकिन आप ब्राह्मण हैं तो आपसे नहीं लिया जाएगा सिर्फ ब्राह्मण होने से आपका। तो ये गलत था आपका। चलिए यहां पे आगे बात किया जाए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि आईना ठीक है, आईना ए अकबरी के और अकबरनामा की रचना अनेक किसने किया था आपका? तो इसका किया था आपका अबुल फजल। किसने किया था आपका? अबुल फजल ने किया था आपका। और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे आपका। और उन्होंने मुगल प्रशासन और इतिहास का वर्णन भी इन पुस्तकों में किया था आपका, अकबरनामा और आईने अकबरी में आपका। थोड़ा सा अगर फास्ट बोलते होंगे तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपका। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ठीक है क्वेश्चन, तो आप पूरा कंटिन्यू वीडियो देखिए, आगे तक देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट, शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को यानी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर आपका कि मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउश को लूट करके कौन ले गया था आपका? तो यहां पे अगर होगा आपका तो नादिर शाह जो है यानी मयूर सिंहासन को लूट करके चले गया था आपका। यानी 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर हीरा और साथ में क्या ले गया आपका मयूर सिंहासन भी अपने साथ लेके चला गया था। कौन? यानी ये नादिर शाह आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा यानी किसने शुरू किया था आपका? तो मनसबदारी जो प्रथा है ये अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा आपका? अकबर के द्वारा। और अकबर के शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई, जिसमें जात और सवार के आधार पर पद यानी तय होते थे आपका कि ये जात क्या है तो इसको ये पद दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तय किया गया था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो चौथ और सरदेशमुखी नामक कर यानी किससे संबंधित आपका? तो ये था आपका किससे आपका? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे कौन कौन आपका है, मुगल, दिल्ली, मराठा और आपका बहमनी आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मराठा साम्राज्य। तो शिवाजी ने पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले चौथ मतलब आय का मतलब चौथ इसलिए कहा था आपका कि आय का आपका 1/4 क्या लेंगे आपका भाग वसूल था आपका, कर वसूलते थे आपका। क्या था आपका? कर वसूलते थे आपका। ठीक है, कर देना पड़ता था आपका, तो इसीलिए इसको कहा गया आपका चौथ 1/4 भाग। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पे क्वेश्चन ये आपका कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है आपका? तो गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है आपका? तो इतुलमिश के कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? इतुलमिश के कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गुलाम थे आपका वो इतुलमिश थे आपका, इसीलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है आपका। तो ऐबक गोरी का यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था आपका? मोहम्मद गोरी का था आपका। और इतुलमिश जो है वो ऐबक का गुलाम था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन? इसीलिए उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसे? इतुलमिश के। और इतुलमिश की पुत्री हुई कौन आपका? रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नौरोज मतलब पारसी उत्सव की शुरुआत की थी आपका? तो नौरोज की शुरुआत करने का यहाँ पे जाता है आपका श्री, तो ये जाता है आपका बलबन को। किसको जाता है आपका? बलबन को। और पता है आपको एक सिजदा और पेबोश नामक जो प्रथा है इन्होंने शुरुआत किया था। किसने? यानी ये
बलबन ने आपका। तो बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, सुल्तान ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में ईरानी परंपराएं और नौरोज त्योहार को भी क्या कहता आपका शुरू किया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था आपका। तो जैसे आपको बता भी दिया आपका पहले ही कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था आपका, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था आपका। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण बनाया था आपका, जो इस्लामी वास्तुकला का रत्न माना जाता है। क्या माना जाता है, इस्लामी वास्तुकला का क्या माना जाता है आपका, रत्न माना जाता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि दीवान ए अमीर को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था आपका। तो ये किए थे आपका कौन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा आपका। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के सुधार और बंजर भूमि की खेती योग्य बनाने के लिए इस विभाग का क्या कहता आपका गठन किए थे आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर आपका। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था आपका। तो तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1398 में किया था। कब किया था आपका, 1398 में किया था आपका। तो तैमूरलंग यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली पर हमला किया और भारी लूटपाट किया था आपका, कौन, तैमूरलंग ने आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है आपका। तो लोधी वंश का जो संस्थापक है ये कौन आपका, बहलोल लोधी है। कौन आपका, बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ने दिल्ली में पहले अफगान वंश यानी लोधी वंश की क्या कहता आपका स्थापना किया था। जहां पे अगर लोधी वंश ना लिखा रहेगा तो वहां पे अगर अफगान वंश है तो उसको भी आपको सही कर लेना है आपका। और इसका स्थापना कौन किया था, बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी यानी लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, इब्राहिम लोधी था। कौन था आपका, इब्राहिम लोधी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर आपका कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने किया था आपका। तो गुरुमुखी का जो शुरुआत है आपका ये किस गुरु ने किया था, सिख गुरु ने आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये बिल्कुल सही होगा, यानी गुरु अंगद देव ने किया था। गुरु अंगद देव दूसरे गुरु है आपका सिख धर्म का आपका, ने पंजाबी भाषा की लिपि यानी गुरुमुखी का क्या किया था आपका, आविष्कार किया था। क्या क्या आपका आविष्कार किया और साथ में इस लिपि का क्या क्या आपके प्रचार किया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि तुजुक ए बाबरी बाबरनामा जिसको कहा जाता है ये किस भाषा में लिखा गया आपका। तो ये लिखा गया आपका कौन सा भाषा में आपका, तो ये लिखा गया आपका तुर्की भाषा में। कैसा भाषा में लिखा गया आपका, तुर्की भाषा ने। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की जो आत्मकथा है आपका वो कौन सा पुस्तक आपका, यानी बाबरनामा। तो अपनी मातृभाषा यानी तुर्की चगदाई में लिखे थे आपका। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुर्की भाषा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह आपका है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को किस युद्ध में हराकर भारत पर भारत से क्या कर दिया आपका, भारत बाहर कर दिया था आपका। तो ये था आपका कौन सा युद्ध आपका था, तो ये इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका, कनौज का युद्ध। कौन सा होगा आपका, कनौज का युद्ध में था। इसके बाद भारत में वो 1500 फिर कितना में आएगा आपका, 1555 में आएगा। कितना में आएगा आपका, 1555 में आपका। तो ये था आपका कनौज या बिलग्राम का युद्ध था आपका 1540 में हुआ था। किसके बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो इसमें हराकर भारत से क्या कर दिया आपका, बाहर कर दिया था आपका। तो कनौज के युद्ध के बाद हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित जीवन जीना पड़ा उसको, मतलब दर दर भटकना पड़ा था। किसको, हुमायूं को आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि अगला क्वेश्चन है आपकी अकबर के दरबार में राजस्व फाइनेंस व्यवस्था 10 साला किसने लागू किया था आपका। तो ये किया था आपका राजा टोडरमल। किसने किया था आपका, राजा टोडरमल ने किया था आपका। तो राजा टोडरमल ने अगर देखा जाए यहाँ पे आपका तो अकबर के वित्त मंत्री थे। क्या था आपका, अकबर के वित्त मंत्री थे और उन्होंने भूमि मापन और कर वसूली की सटीक प्रणाली भी विकसित किया था। किसने आपका, राजा टोडरमल ने आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि पद्मावत की रचना किसने की थी आपका। तो पद्मावत की जो रचना है ये किसने किया था आपका, तो मलिक महमूद जायसी
मलिक महमूद जायसी ने यानी क्या था आपका, और इसमें किसका वर्णन मिलता है आपका, तो जायसी ने लिखा कि शेर शाह सूरी के शासन काल के दौरान यानी रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की कथा पर आधारित है आपका, और यह महाकाव्य लिखा गया आपका। तो ये शेर शाह सूरी के शासन काल के दौरान लिखा गया आपका, यानी मलिक महमूद जायसी के द्वारा लिखा गया था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, मुगल काल में राजभाषा यानी क्या थी आपका, तो मुगल काल में राजभाषा क्या थी आपका, तो अगर वहां पे देखा जाए, क्योंकि पता है ये लोग तुर्की को ज्यादा ही यानी ये करते थे आपका, तुर्की को ये लोग ज्यादा ही करते थे आपका। तो यहाँ पे जो होगा वो आंसर क्या जाएगा आपका, सॉरी अरे मुगलों का ना मातृभाषा, ये तो क्या था आपका यानी तुर्की था आपका, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपका राजभाषा, सॉरी, तो यहाँ राजभाषा क्या था आपका, फारसी था। क्या था आपका, फारसी। तो मुगलों की मातृभाषा क्या था आपका, तुर्की था, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के लिए जो भाषा था क्या था आपका, यानी फारसी था आपका। चलिए, होता है हल्का फुल्का मिस्टेक। तो यहाँ पे एतमा, ठीक है, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा के किसने बनवाया था आपका, तो एतमादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में वो किसने बनवाया था आपका, तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यानी ये होगा आपका यानी नूरजहां। कौन हो जाएगा आपका, नूरजहां ने बनाया था आपका ये इसका। तो नूरजहां अपने पति की याद में यह मकबरा बनाया था आपका, और यह यानी भारत का यानी पहला मकबरा था जो पूर्णतः सफेद यानी संगमरमर यानी क्या था आपका, पत्थर से बनाया गया था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि सिखों के स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी आपका, तो सिखों के जो मंदिर आपका स्वर्ण मंदिर उसका नींव किसने रखा था आपका, तो इसमें जो होगा वो होगा आपका मियां मीर यानी सूफी संत, मियां मीर यानी सूफी संत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यानी सी हो जाएगा। तो गुरु अर्जन देव के अनुरोध पर मुस्लिम यानी सूफी संत मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी सी। क्या जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि औरंगजेब के समय जजिया कर दोबारा कब लगाया गया था आपका, तो औरंगजेब, क्योंकि देखिए अकबर तो आपको उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था आपका, लेकिन फिर औरंगजेब ने क्या कर दिया आपका, जजिया कर को लगा दिया था आपका, क्योंकि थोड़ा सा बिगड़ल था आपका। ठीक है, बिगड़ल मशवरा है ना, थोड़ा बेकार था आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये यानी 1679 यानी हो जाएगा आपका 1679 इसका सही आंसर। तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने अपने धार्मिक नीति के तहत इसे पुनः 1679 ईस्वी में क्या कर दिया आपका, पुनः लागू कर दिया था आपका। देखिए अकबर था ना, वो सब धर्म के प्रति क्या था आपका, उसका रवैया अच्छा था आपका, लेकिन ये जो औरंगजेब था आपका ये धार्मिक कट्टरता था, ये अपने ही धर्म को ज्यादा ही बढ़ाने का प्रयास किया आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध यानी किनके बीच हुआ था आपका, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था आपका ये मराठा, किसके, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था आपका। तो ये मराठा के बीच और आपका अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, कौन सा, यानी ये पानीपत का तीसरा युद्ध। और कब हुआ था आपका, तो 1761 में हुआ था आपका। और इस युद्ध में मराठों की हार हुई, जिसने भारतीय ब्रिटिश शक्ति के उदय का मार्ग क्या कर दिया आपका, यानी प्रशस्त कर दिया आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन कल आपसे पिछले वीडियो में हम आपको बताया था आपका कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी अनेक कवि थे आपका, तो जो गीत गोविंद जो पुस्तक लिखे थे आपका जयदेव वो किसके दरबारी कवि थे आपका, तो यहाँ पे लक्ष्मण सेन, किसके थे आपका, यानी लक्ष्मण सेन के क्या था आपका, ये कवि थे आपका। तो जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के क्या था आपका, राय दरबार में रहते थे आपका, इसीलिए उनके दरबारी कवि भी कहा गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि शिवाजी महाराज यानी मंत्रिमंडल यानी अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था आपका, तो उसे क्या कहा जाता था, तो उसे पेशवा कहा जाता था। क्या कहता था आपका, पेशवा। इसलिए आप लोग नाम सुनेंगे पेशवा बाजीराव, इस प्रकार से कई नाम सुने होंगे आपका। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए इसके बारे में थोड़ा, तो पेशवा राजा के बाद सबसे शक्तिशाली यानी पद होता था, मतलब राजा के बाद होता था आपका, और इसीलिए प्रधानमंत्री, और लेकिन हाँ सबसे शक्तिशाली पद होता था जो प्रशासन और अर्थव्यवस्था को यानी देखता था आपका। तो पूछेगा कि पेशवा का काम क्या था आपका, तो ये यानी प्रशासन और अर्थव्यवस्था का ये पता करता था आपका उसके बारे में। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा था आपका, तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा आपका,
निजामुद्दीन औलिया ने कहा था आपका कि दिल्ली अभी दूर है। कई बार हम लोग भी बोलते हैं कि जब कोई काम हम लोग को मतलब नहीं होता है पूर्ण, और कोई कहता है कि काम पूर्ण होगा, तो हम लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली अभी क्या आपका बहुत दूर है आपका। तो उसी प्रकार से निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है आपका। उसके अगर देखा जाए तो औलिया ने यह सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक को चुनौती देते हुए कहा था निजामुद्दीन औलिया को आपका कि दिल्ली भी बहुत दूर है आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन यह है कि मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताऊस का निर्माण किसने करवाया था आपका? तो तख्त ताऊस का निर्माण यानी किसने कराया था आपका? तो ये शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था आपका? शाहजहां ने कराया था आपका। यानी कौन सा? मयूर सिंहासन का। तो शाहजहां ने इसमें कोहिनूर यानी हीरा लगवाया था। जो शाहजहां था आपका इसमें कोहिनूर हीरा लगाया था आपका। और बाद में आपको पता होगा कि नादिर शाह जो है इसे लूटकर फिर लेके चला गया था आपका। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन ये आपका कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था आपका? तो हुमायूं रचना जो है वो किसने किया था? तो हुमायूं को जो बहन थी आपका गुलबदन बेगम, क्या नाम था इसका? गुलबदन बेगम थी आपका, जो उसकी बहनी थी आपका। तो अपने भाई के जीवन पर यह पुस्तक लिखी थी आपका। कौन? गुलबदन बेगम आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका। अगला क्वेश्चन यह था आपका कि 47 नंबर आपका कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है आपका? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा था आपका? तो जैन उल आबदीन, ठीक है, आबदीन को कहा था आपका कश्मीर का अकबर। तो अपनी धार्मिक संहिता और जन कल्याणकारी कार्यों के कारण जैन उल आबदीन को यह उपाधि दिया गया था आपका कश्मीर का अकबर कहा गया उनको। चलिए अगला क्वेश्चन यह था कि पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और किनके बीच हुआ था आपका? तो ये हुआ था पुरंदर की जो संधि हुआ था, ये हुआ था आपका राजा जय सिंह के बीच हुआ था और आपका शिवाजी महाराज के बीच हुआ था पुरंदर की संधि आपका। तो मुगलों की ओर से राजा जय सिंह ने शिवाजी को संधि के लिए विवश किया था आपका। तो ये मुगल की तरफ से कौन था आपका? जय सिंह आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बी बिल्कुल क्या जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि तालीकोटा का युद्ध जो 1565 के बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया था आपका? मतलब वहां पे अगर देखा जाए तो उसके बाद ये पूरी तरह के जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया था आपका। तो ये था आपका विजयनगर साम्राज्य। तो ये दक्षिण के सुल्तानों ने इस संघ ने विजयनगर की पराजित किया था आपका। और अगर देखा जाए आपका यहाँ पे तो हम्पी को भी नष्ट कर दिया था। हम्पी को भी क्या कर दिया था आपका? नष्ट कर दिया था ये लोग आपका तालीकोटा के युद्ध के बाद आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर ये था आपका कि सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी आपका? तो सत्यपीर आंदोलन की जो शुरुआत है ये किसने किया था आपका? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह आंदोलन चलाया था आपका। ठीक है, तो सत्यपीर आंदोलन आपका। अगला क्वेश्चन आपका अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे आपका? तो अष्टदिग्गज जो है आपका ये किसके राजा दरबार में शोभा बढ़ाते थे आपका? तो ये थे आपका कृष्णदेवराय के दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे आपका, जिसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता। तो आपका पूछेगा आपका ये क्वेश्चन कि वह कौन से आपका ये हुए आपका राजा हुए जिसने अपने राज दरबार में 8 महान कवियों का रखा करते थे आपका, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से वो थे आपका कृष्णदेव राय थे आपका। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन तो किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है आपका? तो महबूब ए इलाही जो कहा जाता है आपका ये होंगे आपका किसका? आपका निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है आपका। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए आपका संक्षिप्त में आपका। तो इनका जो है आपका निजामुद्दीन औलिया अपने आध्यात्मिक प्रेम और विचारधारा के कारण इसे ईश्वर के प्रिय महबूब कहा गया आपका, कहलाया आपका, इसीलिए इनको ऐसा कहा जाता था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका। तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि
चार मीनार जो हैदराबाद में है उसका निर्माण किसने करवाया था आपका? तो जो चार मीनार जो हैदराबाद में है उसका निर्माण कौन कराया था आपका? तो ये आपका कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने कराया था आपका चार मीनार का निर्माण, जो कि हैदराबाद में आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्लेग बीमारी के अंत की खुशी में 1591 में चार मीनार का क्या था आपका? अरे निर्माण करा दिया था आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नंबर आपका। चलिए 54 नंबर क्या क्वेश्चन आपका? तो 54 नंबर आपका कि दीवान ए खैरात यानी दान विभाग किसने स्थापित किया था आपका? तो ये स्थापित किया था आपका यानी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था आपका? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था आपका। कौन सा? दीवान ए खैरात का आपका। तो फिरोज शाह तुगलक ने गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी और अनाथों की मदद करने के लिए इसे बनाया था आपका, दीवान ए खैरात। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है यानी 55 नंबर आपका कि खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपका? तो खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी आपका ये आपका 1699 हुआ था आपका। तो गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन यानी खालसा पंथ की क्या की थी आपका? यानी स्थापना की थी आपका, इसका नींव रखी थी आपका। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि फतवा ए आलमगिरी किस शासक के समय यानी कानून ग्रंथ है आपका? तो ये कब का था आपका? तो ये था आपका औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय। तो औरंगजेब जिसे आलमगीर ने इस्लामी कानून को संकलित करने के लिए या विद्वानों को यानी लिखवाया था, या विद्वानों से क्या था आपका? लिखवाया था आपका। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? तो हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है आपका? तो ये था आपका दिल्ली में। कहाँ आपका? दिल्ली में। तो दिल्ली में स्थित यह मकबरा मुगलों को यानी पहली इमारत थी जिसे दोहरे गुंबद में प्रयोग हुआ आपका। तो दोहरे गुंबद में किसका प्रयोग हुआ आपका है? तो ये था हुमायूं का मकबरा में आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था? तो गाजी का उपाधि जो धारण किया था ये कौन सा आपका था? तो ये था आपका खानवा का युद्ध। कौन था आपका? यानी खानवा का युद्ध था आपका, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। तो खानवा का युद्ध 1527 में आपका यानी बाबर और राणा सिंगा के बीच हुआ था आपका, जिसमें हरा दिया था किसको आपका? राणा संगा को हरा दिया गया था आपका। तो बाबर ने यहीं पे क्या लिया था आपका? गाजी मतलब धर्म रक्षक की उपाधि लिया था आपका। कौन? बाबर ने आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका विशिष्ट द्वैत मत के संस्थापक कौन थे आपका? तो विशिष्ट द्वैत के यानी मत के संस्थापक कौन थे आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य आपका, रामानुजाचार्य हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है आपका। तो रामानुजाचार्य थे आपका भक्ति मार्ग में यानी सगुण ईश्वर की उपासना पर क्या कहते था यानी जोर दिए थे आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अगला क्वेश्चन था ये कि आपका बाबर ने अपनी सेना यानी तुगलक यानी तुगलुमा पद्धति युद्ध पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था आपका? तो ये किया था आपका प्रथम, ये था आपका बाबर के यानी जो पानीपत जो लड़ा था इसमें आपका। तो यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने घेराबंदी की और इस तुर्क पद्धति में अगर देखा जाए तो इसको तोपे खाने का भी उपयोग किया था आपका। तोप खाने का क्या था आपका? उपयोग किया था कौन? बाबर ने पहली बार आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि सल्तनत काल में अमीर ये शिकार पद का क्या कार्य था आपका? तो अमीर ये शिकार का कार्य था आपका कि भाई क्या करना आपका? यानी शिकार और मनोरंजन, क्या करना आपका? शिकार और मनोरंजन व्यवस्था करना किसके लिए? यानी सुल्तान के लिए। तो सुल्तान के यानी शिकार की व्यवस्था करना यानी यह पद सुल्तान के मनोरंजन और शिकार के अभियानों पर प्रबंधन के लिए बनाया गया था आपका, अमीर ये शिकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि मुगल काल में बख्शी का पद मुख्य रूप से किससे संबंधित है आपका? लाख बख्शी बोलते हैं आपका। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए आपका तो लाख बख्शी बोल रहे हैं। लाख बख्शी किसको कहा था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्शी मत इसलिए कहा था आपका कि लाखों का दान देने वाला व्यक्ति तो कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका मुगल कालीन में आपका कि मुगल काल में बख्शी का पद मुख्य रूप से किससे संबंधित था आपका? तो ये था आपका किससे आपका? तो जो सेना विभाग के प्रमुख होता था आपका और मन शब्द को रिकॉर्ड रखता था उसे हम लोग कहते थे बख्शी। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या आपका है
तो रत्न यानी नवरत्न किसके दरबार की विशेषता थी आपका? तो नवरत्न किसके दरबार की विशेषता थी आपका? तो ये थे अकबर के, यानी किसकी विशेषता थी आपका? अकबर के। और अकबर के दरबार में यानी नवरत्न, नवरत्न इसलिए क्योंकि इसमें 9 विद्वान थे। कितने थे आपका? 9 विद्वान, 9 विद्वान शामिल थे आपका, इसीलिए इनका इसका नाम क्या पड़ा आपका? यानी नवरत्न। इसमें कौन था आपका? बीरबल, तानसेन, यानी टोडरमल और कई सारे आपका शामिल थे आपका। चलिए उसके नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या आपका है? तो फाहियान किसके शासन काल में आया था आपका? यानी प्राचीन में, मध्यकालीन का, शंकर, यानी बहुत ज्यादा ये पूछता है आपका, ठीक है, दोनों को कलेक्ट करता है आपका। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कब आया था आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये पता है आपका, नोट में यहाँ पे पिन पॉइंट लिख दिया आपका, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये अक्षर भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है आपका कि मध्यकाल के विदेशी यात्री के साथ आपका पता है ना, तो यहाँ पे मध्यकाल भी बता सकते हैं आप। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि सीरी का जो किला है, जो सीरी का जो किला है वो अनेक किसने बनवाया था आपका? तो सीरी का जो किला है ये किसने बनवाया था आपका? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था आपका? अलाउद्दीन यानी खिलजी ने बनाया था आपका। किसका? सीरी का किला आपका। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुरक्षा के लिए मंगोल आक्रमण से बचने हेतु सीरी का किला और शहर भी बसाया था आपका। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट ये आपका कि किताब उल रहला में किस सुल्तान के शासनकाल का वर्णन है? तो इसमें अगर देखा जाए तो किसका क्या वर्णन है आपका? तो इसका जो होगा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर बर्बन। तो इसमें आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन किया गया। किसमें? किताब उल रहला में। तो इब्न बतूता के समय पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय सामाजिक और राजनीतिक स्थिति इसमें क्या मिलता है आपका? वर्णन मिलता है इस पुस्तक में, किताबुल रहला में आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका शिवाजी को औरंगजेब ने कहां कैद कर लिया था आपका? तो जो शिवाजी को है वो औरंगजेब ने कहां कैद कर लिया था आपका? तो इसमें होगा आगरा में। कहां पे आपका? आगरा में, जयपुर भवन में आपका। तो 1666 ईस्वी में आगरा में शिवाजी को कैद कर लिया गया था आपका, जहां से वे फलों को टोकरी में छिपकर क्या हो गया था आपका? यानी भाग निकले था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका है नेक्स्ट कि तुलसीदास किसके समकालीन थे आपका? तो तुलसीदास यानी किसके समकालीन थे आपका? तो यहां पे हो जाएगा अकबर के यानी समकालीन थे आपका। तो तुलसीदास ने अकबर और जहांगीर के समय रामचरितमानस की क्या कहते हैं आपका? रचना किए थे आपका। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है आपका कि रामचरित्र जो मानस है इसके लेखक कौन है आपका या इसके रचनाकर्ता कौन है आपका? तो ये है आपका तुलसीदास। कौन है आपका? तुलसीदास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन थे आपका? तो इसके लेखक कौन थे आपका? तो यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज थे आपका। तो इसमें गुलाम वंश और सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय का अन्य विवरण मिलता है। किसमें? मिनहाज उस सिराज में आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? नेक्स्ट ये है आपका कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी आपका? तो अमृतसर जो है गोल्डन टेम्पल यहीं पे अमृतसर में आपका, तो उसकी जो स्थापना है ये किनके द्वारा किया गया था आपका? तो ये किया गया था आपका गुरु रामदास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था आपका? गुरु रामदास के द्वारा। तो सिखों के चौथे गुरु हुए आपके कौन? रामदास। और अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर में जलाशय और नगर की नींव रखी थी आपका। क्योंकि देखिए अकबर जो था कहा जाता है आपका मुगल काल में सबसे अशिक्षित व्यक्ति कौन था आपका? अकबर था। लेकिन उसका जो कार्य देखिएगा वो आप भी आश्चर्य हो जाइएगा, क्योंकि ये सभी धर्मों को लेकर चलने वाला व्यक्ति था आपका। कौन? अकबर। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है आपका कि खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? तो ये 1527 में था। कितना हुआ था आपका? 1527 में। और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था आपका, जिसमें ये कहा आपका? भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में है आपका, जिसमें राणा सांगा क्या हुआ था आपका? हार गया था। क्या हुआ था आपका? हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर के किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था आपका? तो वो कौन व्यक्ति था आपका?
तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी आपका बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी आपका कृष्ण देव राय, या ऑप्शन डी था आपका देवराय द्वितीय। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनी बुक्का प्रथम। कौन हो जाएगा आपका बुक्का प्रथम? तो बुक्का प्रथम ने कूटनीतिक संबंधों के विस्तार के लिए चीन के सम्राट के पास एक मिशन भेजा था आपका। क्या भेजा था आपका? मिशन। और बताया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने ही किया था, जो कि क्या था आपका यानी ये दोनों एक ही राजवंश से थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट ये आपका है कि मुगल काल में अहदीस, ठीक है, अहदीस कौन थे आपका? तो अहदीस कौन थे आपका? तो शाही यानी घुड़सवार यानी विशेष सैनिक को कहा जाता था आपका, अहदीस कहा जाता था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी से बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा आपका। तो अहदी में विशिष्ट सैनिक थे आपका जो सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे और किसी मनसबदार के नहीं होते थे ये लोग। नेक्स्ट क्या आपका है? नेक्स्ट ये है आपका किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर यानी प्रतिबंध लगाया था आपका? तो आप यहां पे अगर देखिएगा तो 14 नंबर का आपका है किस मुगल यानी बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये था औरंगजेब। कौन था आपका? औरंगजेब। तो तंबाकू यानी तंबाकू भारत में पुर्तगाली द्वारा लाया गया था आपका, जिसे जहांगीर ने हानिकारक मानकर यानी क्या कर दिया आपका यानी इसको क्या कर दिया आपका? प्रतिबंधित कर दिया था आपका। सॉरी यहाँ पे क्या बता दिया? अरे जहांगीर बोल दिया, सॉरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर आपका कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था आपका? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था आपका वो कौन था आपका? लोधी वंश था आपका। और बताया था इसमें आपका कि सबसे पहले कौन था आपका? गुलाम वंश, उसके बाद कौन हुआ आपका? खिलजी वंश, उसके बाद कौन हुआ? तुगलक वंश, उसके बाद कौन? सैयद वंश, उसके बाद आपका लोधी वंश। तो इसमें कुल कितने राजवंश हुए आपका? 5, और पांचों ने 320 वर्ष तक का किया आपका यानी शासन किया आपका 320 वर्षों तक। तो यहां पे हो जाएगा आपका ये यानी लोधी वंश आपका, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मानी बाबा ने क्या कर दिया आपका? हरा दिया था। किसको? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी बोल रहे हैं, हाँ सही है, इब्राहिम लोधी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका कि फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था आपका? तो फतेहपुर सीकरी का जो ये था आपका वास्तुकार, मतलब उसका जो डिजाइन तैयार किया था ये थे आपका बहाउद्दीन व्यक्ति था आपका। ठीक है, तो अकबर के द्वारा बसाए गए इस नगर के मुख्य डिजाइनर है आपका वो बहाउद्दीन आने थे आपका, जो फतेहपुर सीकरी को बसाया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था आपका? तो नादिर शाह जब भारत में जब आक्रमण किया था तो उस समय कौन था आपका भारत में? तो मोहम्मद शाह रंगीला। और भाई यही इसी के समय में फिर क्या था आपका यानी जो वो रहता है आपका मयूर सिंहासन वो लेके चलाता है आपका, और कोहिनूर हीरा जो जड़ा रहता है आपका सिंहासन में वो भी लेके चलाता है आपका साथ में। चलिए तो यहां अगर देखा जाए इसके बारे में तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका तो नादिर शाह ने दिल्ली पर क्या कर दिया आपका? कहर बरसाया था आपका, यहाँ बरपाया लिखा गया यानी कहर बरसाया था आपका, मतलब इसमें यानी ये लूट कर यहाँ से चला गया था आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन तो दीवान ए मुस्तखराज यानी बकाया वसूली विभाग किसने बनाया था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बलबन, ऑप्शन बी आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी आपका फिरोज शाह तुगलक आपका। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो कौन हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं आपका क्योंकि टाइम क्या आपका कम से कम समय में हम सोचते हैं आपका कि 100 क्वेश्चन आपको क्या कर दे आपका? कंप्लीट करा दे आपका। चलिए तो यहां पे क्या था आपका? तो भ्रष्टाचार रोकने और राजस्व की बकाया राशि को वसूलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाया था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि जंजीर ए अदल अरे न्याय का जंजीर अने किसने लगाया था आपका? तो न्याय का जंजीर लगाने वाला इतिहास के पन्नों में वो व्यक्ति था कौन आपका? जहांगीर। कौन था आपका? जहांगीर। और जहांगीर काफी था प्रसिद्ध आपका। तो जहांगीर ने आगरा के किले में
यानी सोने का जंजीर लगाया था आपका, ताकि कोई भी यानी फरियादी यानी कोई भी व्यक्ति अपना वहां पे लेके जाए आपका और उसे खींच कर सीधे सुल्तान के पास न्याय मांग सके आपका। मतलब जैसे आपको दिक्कत है तो आप सीधे जाके जंजीर को बजा सकते हैं और सीधे फिर आप जा सकते हैं न्याय मांगने के लिए किसके पास, सुल्तान के पास आपका। अगला क्वेश्चन आपका कि अकबरनामा कितने भागों में यानी कितने जिल्दों में यानी बटा हुआ था आपका, तो ये 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में, 3 भागों में। तो इसके 3 भाग है, जिसमें तीसरा भाग आईने ए अकबरी कहलाता है आपका, आईने ए अकबरी कहलाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर आपका, गोल गुंबज जो कि आपका है, गोल गुंबज जो बीजापुर, ठीक है बीजापुर में आपका, ये किसका मकबरा है आपका, तो ये है मकबरा आपका मोहम्मद आदिल शाह का। किसका आपका, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कौन सा आपका, गोल गुंबज जो कि बीजापुर में आपका। चलिए, और यह दुनिया का अगर देखा जाए आपका तो यह दुनिया का सबसे बड़े गुंबदों में से एक है और इसे विस्परिंग, ठीक है विस्परिंग यानी गैलरी यानी गूंजने वाली गलियारा के लिए भी क्या आपका यानी प्रसिद्ध है। कौन आपका, ये इनके यानी गोल गुंबद आपका, गोल गुंबद। चलिए, थोड़ा हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है ना। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी आपका, तो वह कौन सा मुगल यानी शासक हुआ जिसने अपनी ही कथा यानी क्या लिखा आपका, फारसी में लिखा, तो ये व्यक्ति था आपका कौन, जहांगीर। कौन था आपका, जहांगीर। देखिए बाबर ने अपनी तुर्क जो आत्मकथा है किसमें लिखा आपका, तुर्की में, लेकिन जहांगीर जो आपका तुजुक ए जहांगीरी ये फारसी में लिखा था। किसमें लिखा था आपका, फारसी में। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अमीर ए आखुर यानी मध्यकाल के किस विभाग का प्रमुख था आपका, तो ये था यानी शाही अश्वशाला का। किसका आपका, शाही अश्वशाला का आपका, मतलब अस्तबल को देखने के लिए जो अधिकारी था आपका उसे कहा गया आपका अमीर ए आखुर। तो घोड़ों को देख रेख और शाही अस्तबल का प्रबंधन इस अधिकारी के जिम्मे में था और रजिया सुल्तान ने याकूत को इस पद पर क्या किया था आपका, यानी बिठाया था आपका, रजिया सुल्तान ने आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चौसा का युद्ध हुआ था आपका, तो 1539 में हुमायूं को जान किसने बचाए थे आपका, तो ये पता आपका कौन बचाया था आपका, तो निजाम नामक भिस्ती व्यक्ति ने जो था आपका, जो वाटर कैरियर था आपका, कहा भी जाता आपका, तो ये ने बचाया था, क्योंकि हुमायूं जो है ना वो गंगा नदी में डूब रहा था आपका, तब जो निजाम ने उसकी मदद की थी आपका, और इसके बदले एक दिन अरे राजा बना ही बनाया था किसको, यानी ये निजाम नामक भिस्ती को आपका, तो पता है ना आपका। और हुमायूं अगर उधर ही रह जाता आपका तो फिर भारत में मुगल वंश जो है दोबारा ये स्थापित नहीं हो पाता। तो भाई बचा के गलती किया या अच्छा किया ये आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था आपका, जो बुलंद दरवाजा है आपका उसका निर्माण किस युद्ध के विजय के लिए कराया था आपका, तो ये था आपका कौन सा आपका, तो यहाँ पे था आपका गुजरात विजय या फिर दक्कन या फिर मालवा या फिर बंगाल, तो इसमें जो होगा आपका तो ये था आपका गुजरात विजय। किसमें आपका, गुजरात विजय। और अकबर 1601 से लेकर 1602 में गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में से बनवाया आपका। पूछेगा ये भी कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे आपका है, तो फतेहपुर सीकरी में आपका, कहाँ आपका, फतेहपुर यानी सीकरी में आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कौन सा था आपका, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में जो उत्तराधिकारी के लिए कौन सा युद्ध लड़ा था आपका, तो पता है ये लोग अपने ही लड़ते थे, ये लोग अपने ही लड़ते थे आपका, तो ये था आपका देवराय का युद्ध। कौन था आपका, देवराय का युद्ध। यानी 1659 में देवराय का युद्ध के बाद दारा शिकोह को पकड़ लिया गया और उसकी सर कलम कर दिया गया, उसको 6 इंच छोटा कर दिया गया, मतलब उसकी हत्या कर दिया गया आपका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहमनी समाज की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था आपका, तो यानी जो बहमनी समाज की जब स्थापना हो रहा था आपका तो उस समय कौन था आपका दिल्ली के सुल्तान आपका, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक थे आपका। तो 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हसन गंगू, किसने आपका, हसन गंगू ने विद्रोह कर बहमनी राज्य बनाया था आपका। तो पूछेगा आपका कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था आपका, तो हसन गंगू ने किया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, शाहना ये मंडी का संबंध किस सुल्तान से है आपका, तो ये आप तो जाने रहोगे आपका अलाउद्दीन
खिलजी से था। किससे था आपका? अलाउद्दीन खिलजी से था आपका। और यह बाजार अधीक्षक होता था आपका, जो मूल्य नियंत्रण की निगरानी भी करता था कि भाई अगर कोई जितना रेट तय किया गया है सुल्तान के द्वारा उससे तो कम में कोई, उससे ज्यादा में तो कोई नहीं बेच रहा है, कम में तो कोई नहीं बेच रहा है, तो इस चीज को लेकर के वहां पे देखता था आपका। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कि शिवाजी को राजा की उपाधि अनेक किसने दिया था आपका? तो जो शिवाजी को राजा की उपाधि था आपका, ये औरंगजेब ने दिया था आपका। और पता है ना, ये कूटनीति के चलते दिया था आपका, ठीक है। इसमें औरंगजेब का ही फायदा हो रहा था, इसलिए देखिए बिना फायदा के मुगलों ने ना तो दिल्ली सल्तनत के कोई भी काम नहीं किया आपका। तो औरंगजेब ने कूटनीति के तहत शिवाजी की शक्ति को मान्यता देते हुए उन्हें राजा की उपाधि दिया था आपका। तो पूछेगा आपका कि राजा की उपाधि किसने दिया था आपका? तो औरंगजेब ने दिया था आपका। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो बीबी का मकबरा कहां स्थित है आपका? तो बीबी का जो मकबरा है ये कहां पे बनाया गया था आपका? तो इसे पता है, इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है आपका। इसे कहा जाता है आपका द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है आपका। और ये बनाया गया था आपका, तो ये बनाया गया था आपका औरंगाबाद में। कहां पे आपका? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। तो इसे औरंगजेब की जो पत्नी है रबिया उद दौरानी, ठीक है, रबिया उद दौरानी की याद में बना था। और इसे द्वितीय ताजमहल भी अनेक कहते हैं आपका। और ये कहां पर आपका? औरंगाबाद में है। कहां आपका? औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कि चंगेज खान ने किस शासन काल में भारत की सीमा पर आक्रमण का खतरा पैदा कर दिया था आपका? तो ये था आपका इतुलमिश के समय। कब था आपका? इतुलमिश के समय। तो इतुलमिश ने चंगेज खान के दुश्मन जलाउद्दीन मकम्बरी, ठीक है, मकम्बरनी को शरण ना देकर के भारत को मंगोल आक्रमण से क्या कहता आपका? बचाया था। भारत को क्या कहता आपका? बचाया था और खुद लूटा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो है, जो कि राजस्थान में, एक किसने बनाया था आपका? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अन्य जगह, यहाँ पे किसने बनाया नहीं था आपका? यहाँ लिखा है क्या है आपका? तो ये दिन का है आपका मस्जिद है। क्या आपका है? मस्जिद है। और इसे किसने बनाया था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो इसी दिन इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था आपका। और एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर तोड़वाया था और वहां पे तोड़ाकर बनवाया था आपका। देख रहे हैं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक संस्कृत विद्यालय था उसको तोड़ दिया था और क्या बना दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। चलिए उसके बाद यहां अगर देखा जाए अगला, तो अगला क्वेश्चन है आपका सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है आपका? तो सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है आपका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोजा तुगलक। कौन जाएगा आपका? फिरोजा तुगलक। क्योंकि लोक कल्याणकारी और कार्यों और प्रशासनिक सुधारों के कारण ठीक है हेनरी एलियट ने इसे फिरोज तुगलक को यह नाम दिया था आपका क्या? सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर, क्योंकि अकबर ने भी क्या किया था आपका? लोगों के कल्याणकारी पर काफी ज्यादा ये काम किया था आपका, इसीलिए। उसके बाद अगर देखा जाए आपका अगला क्वेश्चन आपका कि औरंगजेब का मकबरा कहां स्थित है आपका? तो औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहां पे आपका है? तो दौलताबाद खुलताबाद, इसको भी कहते हैं खुलताबाद और अब कहते हैं इसको दौलताबाद। तो उसकी इच्छा अनुसार उसने महाराष्ट्र के खुलताबाद में एक साधारण सी कब्र में दफनाया गया। किसे? औरंगजेब को। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल सम्राट को कलंदर कहा जाता है आपका? मस्त कलंदर ना, आप लोग सुने होंगे सॉन्ग में आपका मस्त कलंदर। तो किस मुगल सम्राट को कलंदर कहा गया आपका? तो ये कहा गया आपका बाबर को। किसको कहा आपका? बाबर को। तो पानीपत के प्रथम की जीत के बाद काबुल के निवासियों को चांदी का सिक्का दिया था। क्या दिया था आपका? चांदी का सिक्का दान किया था आपका, और करने के कारण बाबर को कलंदर कहा गया। क्या कहा आपका? कलंदर कहा गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि चारबाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी आपका? तो चारबाग अगर ये है आपका, ये किसने शुरुआत किया था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, अकबर ने शुरुआत किया था आपका। तो बगीचों में नहरों और चार हिस्सों में बांटने के कला अकबर के समय क्या हुआ था आपका? लोकप्रिय हुआ था, लोकप्रिय हुआ था आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका कि मुगलों ने नौरोज का त्योहार किससे लिया था आपका? तो ये लिया था आपका पारसियों से। किससे लिया था आपका? पारसियों ने लिया था आपका। और यह पारसी नववर्ष का त्योहार था आपका, जिसने मुगलों ने बड़े उत्साह से अपनाया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका
टोडरमल मुगल सेवा के से पहले किसके दरबार में थे आपका? तो जो अगर यहां देखा जाए आपका, तो जो टोडरमल थे आपका, उस यानी टोडरमल जो मुगल सेवा में थे उससे पहले किस राज दरबार में था आपका? तो ये थे आपका शेरशाह सूरी के अधीन। ये थे किसके थे आपका? शेरशाह सूरी के अधीन थे आपका। तो टोडरमल यानी राजस्व प्रशासन का आरंभिक अनुभव शेरशाह सूरी के अधीन यानी प्राप्त किया था आपका। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आज का आपका 99 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है? तो 99 नंबर ये आपका, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में यानी बसाया गया था आपका? तो ये किसके बसाया गया था आपका? तो ये बसाया गया था आपका फिरोज तुगलक। किसके आपका? फिरोज तुगलक नहीं, यहाँ पे होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन यानी तुगलक के आदमी क्या हुआ था आपका? तो ये बसाया गया था कौन सा आपका? जौनपुर नगर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आपका, इसके बारे में। तो यहाँ पे फिरोज तुगलक नहीं, अपने भाई जौना खान, क्या नाम था आपका? जौना खान, जिसको आमतौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के आद में जौनपुर शहर बसाया था आपका। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपका कि जौनपुर शहर किसने बताया आपका? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाइयों के आद में। और आज का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 100वें नंबर का जो प्रश्न आपका, वो कौन सा आपका है? तो सीरी का किला और 1000 सितून महल का निर्माण किसने करवाया था आपका? तो सीरी का किला तो आपको बताए थे किसने निर्माण कराया था आपका। तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपनी राजधानी यानी सीरी बनाई और वहां 1000 यानी खंभों वाला महल यानी 1000 सितून बनाया था आपका। सितून मतलब भाई खंभे वाला, ठीक है। तो 1000 सितून का बनवाया था आपका। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आपका। और देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पाए, आपको कितना नई चीज अगर सीखने को मिला होगा इसमें आपको। तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और आपको लगता है कि मेरा मेहनत अगर अच्छा दिशा में है आपका, तो आप एक कमेंट जरूर करें, लाइक करें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम देखते हैं एनालिटिकल में जब उसका वीडियो का तो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपका वीडियो वॉच तो कर लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हाँ, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से आप लोग हमको प्यार देते रहें और मोटिवेट करते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए अंदाज के साथ में। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।